अब हम उस भीड़ से दूर रहते हैं जहां लोग अपनेपन का नाटक करते हैं। रवि की जिंदगी में वो दिन हमेशा के लिए बदल गया था। जिस दिन उसके पिता अस्पताल में थे और जिन लोगों को वो अपना समझता था उन्होंने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा, लेकिन एक अनजान व्यक्ति ने उसकी मदद कर दी। उस दिन के बाद रवि ने एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा ली। सच्चे लोग कम होते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रवि ने अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखा और साथ साथ अपनी नौकरी भी करने लगा। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था, लेकिन अब उसने सीख लिया था कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। लगभग 1 साल बाद रवि की जिंदगी फिर बदलने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में काम छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। कुछ ही महीनों में रवि का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। अब उसके पास पैसा भी था और इज्जत भी। और जैसे ही लोगों को ये बात पता चली, अचानक से उसके पुराने दोस्त फिर से उसकी जिंदगी में आने लगे। एक दिन अचानक अमित का फोन आया। वही अमित जिसने मुश्किल समय में रवि का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। अमित ने बहुत मीठी आवाज में कहा, रवि भाई कैसे हो? बहुत दिनों से बात नहीं हुई। रवि सब समझ रहा था, फिर भी उसने शांत होकर कहा, हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ। अमित बोला, सुना है तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत खुशी हुई भाई, हम लोग मिलते क्यों नहीं? रवि हल्का सा मुस्कुराया। उसे सब याद था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, देखते हैं। सच धीरे धीरे सामने आता है। कुछ दिनों बाद राहुल भी रवि से मिलने आ गया। वही राहुल जिसने उस दिन कहा था कि वो शहर से बाहर है। राहुल ने आते ही रवि को गले लगा लिया। भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया। रवि ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, बस मेहनत कर रहा हूँ। राहुल ने थोड़ी देर बाद असली बात कही, दरअसल भाई मैं भी एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, अगर थोड़ी मदद मिल जाए तो। रवि चुप हो गया। उसके सामने अचानक वो रात घूम गई जब वो अस्पताल के बाहर अकेला बैठा था, जब उसने इन्हीं लोगों को मदद के लिए फोन किया था। लेकिन उस समय सब गायब हो गए थे। रवि ने शांत आवाज में कहा, राहुल मदद करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ। राहुल ने कहा, क्या? रवि ने पूछा, जब मेरे पापा अस्पताल में थे तब तुम कहाँ थे? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोला, यार उस समय थोड़ी परेशानी थी। रवि मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द भी था और समझदारी भी। उस रात रवि घर की छत पर बैठा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था। रवि अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। तभी उसके पिता उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? रवि ने सब कुछ बता दिया, अपने पुराने दोस्तों के बारे में भी। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं। रवि ने पूछा, कौन से? पिता बोले, पहले वो जो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे साथ होते हैं और दूसरे वो जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। रवि ने कहा, लेकिन असली अपने कौन होते हैं? पिता ने कहा, जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। रवि को फिर से वही बात याद आई जो अस्पताल के चौकीदार रामलाल ने कही थी, भीड़ हमेशा साथ चलती है, लेकिन मुश्किल में सिर्फ अपने ही खड़े रहते हैं। रवि का नया रास्ता। उस दिन के बाद रवि ने एक फैसला लिया। वह लोगों से नफरत नहीं करेगा, लेकिन वह अब हर किसी को अपने दिल के करीब भी नहीं आने देगा। अब वह सिर्फ उन लोगों के साथ रहेगा जो सच्चे हैं, जो मुश्किल में साथ देते हैं, जो दिखावा नहीं करते। रवि ने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन साथ साथ उसने एक और काम शुरू किया। वह हर महीने कुछ पैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद में लगाने लगा, क्योंकि उसे पता था दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत सच्चे इंसानों की होती है। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आने लगे जो सच में उसके अपने थे। लेकिन रवि की जिंदगी में अभी एक और ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसे पूरी तरह बदल देगा, और वही मोड़ उसे यह सिखाएगा कि भीड़ से दूर रहना हमेशा गलत नहीं होता, क्योंकि कभी कभी अकेलापन भी इंसान को सबसे मजबूत बना देता है। समय बीतता गया और रवि की जिंदगी धीरे धीरे एक नए रास्ते पर चलने लगी। अब वो पहले वाला भोला लड़का नहीं रहा था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सबक देती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। रवि की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसकी जिंदगी में अभी एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो शायद आपकी सोच भी बदल दे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे रवि की जिंदगी में क्या हुआ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें सच्चाई, ताकि मुझे पता चले कि आप भी इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं।